ये वास्तव में काबू पा रहा है और साथ ही रूपांतर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटस है। वास्तव में प्रभावशाली मामलों को देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के संग्रह में ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज हम जानेंगे 2 बेसबॉल बैट की चौड़ाई इतनी कूल्हों वाली महिला या इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बड़े पैर वाली महिला के बारे में जिनके पैर बाद में काट दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए, ये डिमेंटस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, डायना रिंगो। डायना रिंगो एक 41 वर्षीय पूर्व अमेरिकी सैन्य कर्मी है जो जुड़वा होने के बाद अपने शरीर के बारे में बहुत शर्म महसूस करती थी। इसलिए कई महिलाओं की तरह उन्होंने अपने छोटे शरीर के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए एक विकल्प की तलाश की। लेकिन समस्या ये है कि ये इतना आसान नहीं था। डायना ने अपनी गर्भावस्था के दौरान अपना बढ़ा हुआ 35 किलोग्राम वजन कम करने के बजाय एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने एक कॉर्सेट पहनना शुरू कर दिया। अब आप सोचेंगे इसमें खतरनाक जैसा क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। वो दिन में 23 घंटों तक कॉर्सेट पहनती थी, जो कि उन्हें काफी दर्द देता था। कॉर्सेट को पहनने के उनके इस निर्णय के बाद उनके शरीर में अचानक से बदलाव देखने को मिला, और जिससे उनकी कमर अब लगभग 18 इंच की हो गई थी। ये 2 बेसबॉल बैट को एक साथ रखने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आपकी परिवार पर इस पागलपन के बारे में क्या सोचना है, तो वो बताती है कि उनके पति ब्रेट रिंगो, जो कि सेना में है, उनको शुरू में उनके स्वास्थ्य पर कॉर्सेट के वजन के बारे में चिंता थी, लेकिन समय के साथ वो उनके सौंदर्य के अनुसार हो गया। हालांकि अब भी वो मानते हैं कि ये उनकी पत्नी के द्वारा की गई सबसे विचित्र चीजों में से एक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, टिफनी गीगेल। दोस्तों, टिफनी गीगेल एक अमेरिकी लड़की है जो स्पॉन्डिलोथोरेसिक डायसोस्टोसिस नामक एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुई थी। ये जिसे बेहतर रूप से जॉर्जो लेविन सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो रीढ़ और पसलियों की हड्डियों के निर्माण को प्रभावित करती है। इस बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और ये बीमारी कभी भी उनके लक्ष्यों को पूरा करने और एक सफल व्यक्ति होने के लिए रुकावट नहीं था। टिफनी के माता पिता ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने उन्हें बेहतर पढ़ाई करने में भी उनका हर वक्त साथ दिया। उन्होंने जो कुछ भी मांगा वो उनके माता पिता ने उन्हें दिया, जिसको टिफनी आज भी याद करती है। वे हर पल बस यही चाहते थे कि जल्द से जल्द टिफनी स्टीरियोटाइप से जंग जीत जाए। टिफनी ने 3 साल की उम्र से ही डांस की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो वर्तमान में एक बैले, पॉइंट, टैप, जैज और साल्सा ट्रेनर है। न्यूयॉर्क में बैचलर डिग्री प्राप्त करने के अलावा टिफनी एक स्वतंत्र मंच निर्देशक भी है, और उन्होंने कई ऑफ ब्रॉडवे शो के साथ साथ नृत्य प्रदर्शन का निर्देशन भी किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये काफी सराहनीय है? इतना ही नहीं, उन्होंने 2 नए करियर शुरू किए हैं, मॉडलिंग और अभिनय, जो टिफनी को जीवन में नई उपलब्धियां हासिल कराने से नहीं रोक सकती है। नंबर 5, मैंडी सेलर्स। मैंडी सेलर्स एक 45 वर्षीय इंग्लिश महिला है जो प्रोटियस सिंड्रोम नामक की एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जेनेटिक म्यूटेशन है। दुनिया में इस बीमारी से केवल 120 लोग पीड़ित हैं। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के पैरों में असाधारण और अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सेलर्स पहले ही असामान्य रूप से बड़े और विकृत पैरों के साथ पैदा हुआ था। स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें चलने में दिक्कत होती थी। 28 साल की उम्र में उन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सामना करना पड़ा, जिससे मैडी सेलर कमर के नीचे की ओर लकवाग्रस्त हो गई। बाद में अपने तंत्र में सुधार करने के लिए उन्हें फिर से चलना सीखना पड़ा। दुर्भाग्य से उनका एक पैर काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसके कारण 2010 में उसे घुटने के नीचे से काटना पड़ा, क्योंकि इस पैर का वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा हो गया था। जी हाँ, सिर्फ एक पैर का वजन 30 किलोग्राम। वहीं मैंडी सेलर का कुल वजन 133 किलोग्राम था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सर्जरी के 2 साल बाद उनका पैर फिर से बढ़ने लगा और फिर से सूज गया, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में तेजी से इनका पैर बढ़ रहा था। इस कहानी और मैंडी के मामले ने बहुत ध्यान आकर्षित किया, इसलिए ये द लॉस ऑफ वन ऑफ माई जॉइंट लेग्स नामक एक टीवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का
विषय बन गया। क्या आप भी हमारे जैसा ही सोच रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री का शीर्षक कितना वास्तविक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, चैरिटी पियर्स, काबू पाना। ओके, आगे जानते हैं। चैरिटी पियर्स एक 44 वर्षीय अमेरिकी है जो अपने मोटापे के कारण लोगों में चर्चा का विषय थी। ओहो, क्योंकि कुछ साल पहले वो अपने 350 किलोग्राम शरीर के वजन के साथ दुनिया की सबसे मोटी महिला थी, लेकिन अब वो एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले रही है। उनके शरीर में इस परिवर्तन का कारण क्या था? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के सामने गुजरते देखा है? चैरिटी ने ईमानदारी से कहा, नहीं, उन्होंने शादी करने का फैसला किया है जिससे उन्हें प्यार मिला है और जिसमें निष्कर्ष निकला कि उन्हें अपनी शादी से पहले कम से कम 120 किलोग्राम वजन कम करना चाहिए। आप देख सकते हैं, आपको बस एक प्रेरणा खोजने की जरूरत होती है, जो कि चैरिटी पियर्स को अपने 28 वर्षीय प्रेमी टॉनी सॉयर को प्रभावित करने के लिए मिल गई थी। चैरिटी जब 16 साल की थी तब उनका वजन उनके बॉयफ्रेंड टोनी से दुगना था। वजन कम करने का सबसे आसान तरीका गैस्ट्रिक बाईपास है, लेकिन चैरिटी अत्यधिक मोटापे से ग्रस्त थी और उस वजन के सामने उनकी ये सर्जरी करना सही नहीं था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रेमी की मदद से आवश्यक वजन कम करने का फैसला किया ताकि उनकी गैस्ट्रिक बाईपास आसानी से हो सके। अपनी खाने की आदत को कंट्रोल करके वो आखिरकार सर्जरी कराने में सक्षम हो गए और उनके शरीर का 350 किलोग्राम से अधिक वजन घटकर 90 किलोग्राम हो गया और इसलिए ये महिला पूरी तरह से असामान्य परिवर्तन को प्राप्त करने वाले कुछ लोगों में से एक बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विक्टोरिया राइट। दोस्तों, विक्टोरिया राइट एक ऐसी महिला है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका मामला दुनिया में काफी चर्चित रहा है। विक्टोरिया जब सिर्फ 4 साल की थी तब उन्हें पता चला कि वो चेरुबिस्म नामक बीमारी से ग्रस्त है। ये एक अजीब और काफी दुर्भाग्यपूर्ण आनुवांशिक बीमारी है जिसमें चेहरे की कुछ हड्डियों, मुख्य रूप से निचले जबड़े और ऊपरी जबड़े की असामान्य वृद्धि हो जाती है। अब इस बीमारी के बारे में जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि विक्टोरिया को कैसा महसूस होता होगा इस बीमारी में। खैर, सच्चाई ये है कि बचपन में उन्हें काफी नफरत का सामना करना पड़ा, जिसमें मौखिक और शारीरिक दोनों तरह से उत्पीड़न शामिल है। मामला और बदतर हो गया जब हाल के वर्षों में विक्टोरिया ने उन मीम्स के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की जो टॉय स्टोरी से बज लाइटियर के कथित समानता पर जोर देते थे, जिसके बाद से उन्हें एक व्यक्ति के रूप में स्वीकारना बंद कर दिया गया। विक्टोरिया राइट सचमुच एक सराहनीय व्यक्ति है क्योंकि लोगों द्वारा उन्हें आश्चर्य और अविश्वास भरी निगाहों से देखा जाता है। अब वो इस बात से नहीं डरती कि दूसरे लोग उन्हें कैसे देखते हैं। हालांकि विक्टोरिया एक दयालु महिला है और उन्होंने लोगों का अजीब तरीके से घूरना सीख लिया है, साथ ही इन सब चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दिया है। अपनी आनुवांशिक समस्या से निपटने के कारण शानदार तरीके के कारण बेशक ये एक असामान्य व्यक्तित्व है। नंबर 2, रहमा हारूना। ये रहमा हारूना है जो नाइजीरिया में स्वस्थ और बिना डायग्नोसिस की उलझन के एक सामान्य बच्चे के रूप में पैदा हुई थी। जन्म के 6 महीने बाद उनके शरीर में अजीब सी चीजें देखने को मिली है और वो ये थी कि उनके शरीर के अंगों ने बढ़ना बंद कर दिया था। उनके पूरे जीवन में उनके परिवार ने उन्हें एक प्लास्टिक के टब के अंदर बैठकर यहाँ वहाँ ले जाया गया, जिसमें उनके 10 साल के भाई फहद उन्हें व्हीलचेयर पर बाल्टी रखकर उन्हें रोज चलाता था। कई डॉक्टरों ने रहमा की जांच की, लेकिन उनमें से किसी को भी रहमा की बीमारी का इलाज नहीं मिला। एक फोटोग्राफर द्वारा खींची गई एक तस्वीर ने सानी मैकटांग को अमर कर दिया, जिससे वो काफी प्रसिद्ध हो गई। इन सब के बावजूद किसी भी संगठन ने उनकी रोजाना होने वाले मांसपेशियों में दर्द वाली बीमारी के इलाज के लिए उनकी मदद की पेशकश नहीं की गई। हमेशा अपना खुद का जूतों का स्टोर खोलने का सपना देखने वाली रहमा का 19 साल की उम्र में अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। वाकई में एक बेहद असामान्य बीमारी वाली लड़की थी रहमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, हरनाम कौर। दोस्तों, हरनाम कौर एक 29 साल की इंग्लिश महिला है जिनका एक बहुत ही अनोखा गिनीज रिकॉर्ड है और वो ये है कि वो पूरी दाढ़ी वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। ये केस काफी इम्प्रेसिव है दोस्तों, लेकिन इस महिला की दाढ़ी क्यों है? दोस्तों, हरनाम कौर
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रस्त है। ये एक हार्मोन विकार है जो चेहरे के बालों के अत्यधिक विकास का कारण बन सकता है। यही कारण है कि हरनाम की 11 साल की उम्र से पहले चेहरे पर बाल उगना शुरू हो गया था, जो बाद में एक बड़ी और पूरी दाढ़ी के रूप में विकसित हो गई थी। यहाँ हम में से कितने ही लोग होंगे जिनके अभी तक चेहरे पर दाढ़ी मूंछ नहीं आई है। आज वो खुद को वैसे ही प्यार करती हैं जैसे कि वो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बचपन एक परी कथा की तरह था। हरनाम कौर को अपनी शक्ल पर शर्म आती थी और उन्होंने 14 साल की उम्र में घर से निकलना छोड़ दिया था और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। सौभाग्य से आज ये स्वीकार किया जाता है और हमेशा पुष्टि कराता है कि दाढ़ी बढ़ाना, साथ ही गिनीज रिकॉर्ड पुरस्कार प्राप्त करना उन सभी लोगों को जवाब है जिन्होंने उन्हें एक जवान आदमी के रूप में अपमानित किया था कि वो लड़की से बनी है और उनके मछली जैसे कान है। दोस्तों, आज के सारे ही मामले काफी दिलचस्प है। चलिए अब हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि किस महिला ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। हमारे लिए बिना किसी संदेह के विक्टोरिया राइट वो एक ऐसी महिला है जो इतनी आलोचनाओं, अपराधों और हमलों को सहन करने के बावजूद एक बड़ी मुस्कान दिखाती रहती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचती है कि उनके जीवन में बाहर के लोगों ने उनके व्यक्तित्व को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। ये था आज का वीडियो दोस्तों। हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये है डी मेंटर्स।